पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन लोग अपने दुश्मनों से निपट कर उस सिटी के सेंट एकेडमी के होटल में आराम करने के लिए चले जाते हैं, मगर उनका किस्मत खराब होता है कि कुछ चोर जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं उनके एयर से उसी होटल से टकरा जाता है और उसी फ्लोर पर जिस फ्लोर पर वो लोग रह रहे होते हैं, जिससे लिन लोगों को भी थोड़ा सा चोट लग जाता है और वो सभी के सभी चोर लोग सिटी डिफेंस के आने से पहले ही वहाँ से भागने लगते हैं। मगर उन्हीं सब के बीच में कुछ चोरों का नज़र लिन लोगों पर चली जाती है। अब जबकि लिन लोग उन चोरों को देख लिए होते हैं इसलिए वो लोग उनका काम तमाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर लिन ही उन सभी लोगों को खाने पीने पर दे देता है और बाकी बचे हुए चोर जो लोग नीचे चले गए होते हैं उन्हें होटल के इंचार्ज ही धोकर रख देता है और वो लोग एक मिट्योर को चोरी करके भाग रहे होते हैं जिसके अंदर में एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता है। वो बुढ़ा उस क्रिस्टल को निकाल कर लिन को दे देता है और तभी वहाँ पर सिटी डिफेंस वाले आकर उन सभी चोरों को पकड़ लेते हैं और उस चोरी किए हुए आइटम को भी लेकर चले जाते हैं। तो अब आगे अब एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उनके जाने के बाद में वो बुढ़ा यानी कि मिस्टर शाय लिन से कहता है कि अब जबकि 18वां फ्लोर रहने के लिए नहीं बचा है इसलिए मैं तुम लोगों को रहने के लिए दूसरा रूम अरेंज कर देता हूँ, ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उसके लिए पैसा नहीं लूँगा। लिन कहता है कि अब जबकि 18वां फ्लोर का रूम हमारा यूज करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गया है इसलिए आपको नहीं लगता है कि आपको हमें रिफंड कर देना चाहिए। वो कहता है कि होटल नेचुरल डिजास्टर और मेन डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जाकर आराम करो, कल एक एयरशिप सेंट एकेडमी के लिए जाएगा इसलिए तैयार रहना। रिफंड ना मिलने वाला बात को लेकर लिन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है। अब इसके बाद में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया होता है जिसका शोर शराबा से लिन अच्छी तरह से सो ही नहीं पाता है और वो उठकर वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि कंस्ट्रक्शन 3 से 4 बजे सुबह में स्टार्ट हो गया था, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं तो ठीक से सो ही नहीं पाया। तभी वो होटल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है कि अब जबकि मार्शल लॉ हट गया है तो ये जगह पर पहले के जैसे ही चहल पहल होने लगा है। तभी वहाँ पर होटल के एक स्टाफ आकर उनके पास जाकर उन्हें एक तरह का लिफाफा दे देती है और देकर कहते हैं कि डीन शायद स्पेशली आप लोगों को देने के लिए कहे हैं और एयरशिप सुबह 9 बजे डिपार्ट होगा तो तब तक आप लोग वेटिंग रूम में जाकर इंतजार कर सकते हैं। लिन वो वाला लिफाफा को लेते हुए उससे उसके बारे में पूछ लेते हैं कि वो कहाँ चले गए हैं। इसके जवाब में वो स्टाफ कहती है कि वो अपने एक दूसरा काम को पूरा करने के लिए सुबह में ही निकल गए हैं। तभी लिन उस लिफाफे को खोल कर देखता है तो उससे पता चलता है कि वो स्टार वॉरियर असेसमेंट की इन्विटेशन कार्ड होता है, जो देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये किसी आम वॉरियर असेसमेंट से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है। हालांकि वो बुढ़ा थोड़ा सा रेस्ट है मगर उसे पता है कि वो हमें ओ करता है। ये बोलकर वो अपने आप से अपने मन में कहता है कि इस असेसमेंट के लिए अभी 6 महीने बच रहा है, लगता है कि अगले 6 महीने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जैसा 5th रैंक का वॉरियर को देखकर असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग मुझ पर हंसेंगे। ये सोचकर वो लोग उस एयरशिप से सेंट एकेडमी के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो तीनों एक साथ बैठ कर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास में उन्हीं के स्कूल का एक बंदा आते हुए कहते हैं कि ओ ये तो क्लासमेट रोज़ ही है ना, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहाँ पर एक मिशन को पूरा करने के लिए आई होगी। ये बोलकर वो लिन की तरफ इशारा करते हुए पूछता है वैसे ये लड़का कौन है। उसे देखकर वो कहती है कि किम जुनसू, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे हैंडसम फेस में चोट लग जाएगा इसलिए तुम मिशन पर कैसे आ गए हो। वो कहता है कि इस बार मुझे एक इम्पॉर्टेंट मिशन को कंप्लीट करना था इसलिए डार्क फॉरेस्ट में मुझे आना ही पड़ा था। ये बोलकर वो लिन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, तुम जाकर दूसरी जगह पर बैठो। लेकिन इसके जवाब में लिन कहता है तुम अपने आप को समझते क्या हो, मैं अपना जगह को तुम्हें क्यों दे दूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ये सुनकर वो बंदा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है तुम क्या बोले, जरा फिर से बोलना। तो एक 5th रैंक का फ्रेशमैन का मुझसे ऐसे बातें करने का तुम्हारा आकर हिम्मत कैसे हो गया। ये बोलकर वो सोचता है कि ये गधा एक्चुअली में 2 ब्यूटी के बीच में बैठा है, देखो मैं कैसे तुम्हें ह्यूमिलेट करता हूँ। ये सोचकर वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से तुमसे तुम्हारा सीट मांगा था लेकिन अब जबकि तुम नहीं दिए हो तो मुझे रूट होने के लिए ब्लेम मत करना। लिन भी अटैक करने की तैयारी करते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसे लोगों को टॉलरेट नहीं करता हूँ। ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं जहाँ पर दोनों का फिस्ट टकराता है और उससे किम का ही हाथ में चोट लग जाता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है उसका पावर को देख कर। वहीं पर लिन उसके तरफ में बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें इस चीज़ को लेकर खुशी मनानी चाहिए कि तुम सेंट एकेडमी के एयरशिप में हो, अगर तुम कहीं और पर होते तो तुम कब की अपनी साथ को खो चुके होते। ये सुनकर वो बंदा और ज़्यादा भड़क जाता है और उस पर किक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो देखकर लिन भी उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे धमकाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गया। मगर इस पर उनका अटैक पूरा होने देने से पहले ही वहाँ पर एक टीचर आकर उन दोनों को रोक देता है और गुस्से में कहता है कि रूल को इग्नोर करके एयरशिप में फाइट करने की आखिर तुम दोनों की
हिम्मत कैसे हो गया? जब हम लोग स्कूल पहुँचेंगे तो मैं तुम्हारे क्लास टीचर से रिपोर्ट करूँगा और 3 दिन तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दूंगा। ये सुनकर किन अपना हाथ दिखाकर कहने लगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बंदा पहले मुझ पर अटैक किया, देखिए उसने मेरे हाथ को भी जख्मी कर दिया है। ये सुनकर लिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो तुम पहले से नाटक करना शुरू कर दिए। टीचर कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइट स्टार्ट किसने किया था। अगर तुम दोनों फिर से फाइट करते हो तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। टीचर के जाने के बाद में किन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। उससे जाता देखकर लिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए सोचता है कि वो बंदा कहीं पागल है क्या, ऐसे बोल रहा है जैसे कि उसे तो उसमें डाला ही नहीं जाएगा। ये सोचकर वो लुओ से पूछता है कि तुमने टीचर से कुछ क्यों नहीं कहा था। लुओ कहते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है कि उसमें अच्छा क्या होने वाला है। वो कहती है कि जब वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। इसके बाद में वो लोग शाम तक अपने अकेडमी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जाते हुए कहती है कि मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ और जब पॉइंट मिल जाएगा मिशन कंप्लीट करने के लिए तब मैं उसे तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगी। इसके लिए लिन उसे थैंक्स बोलता है और लुओ को दूसरे डायरेक्शन में जाते हुए देखकर वो उससे पूछ लेता है कि तुम रिपोर्ट करने नहीं जा रही हो क्या। वो कहती है नहीं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली डीन से छुट्टी लिया था। ये बोलकर वो चली जाती है और लिन वहीं पर अकेला खड़ा रह जाता है। इसलिए वो टीचर नान को रिपोर्ट करने चला जाता है। लिन को देखकर टीचर उस पर चिल्लाने लगे होते हैं कि तुम सिर्फ रैंक 5 का होने के बावजूद में डार्क फॉरेस्ट में कैसे चले गए थे और आकर एयरशिप में फाइट भी स्टार्ट कर दिए थे। लिन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछते हैं कि मैं तो अभी अभी एयरशिप से उतरा हूँ और आपको इतना जल्दी कैसे पता चल गया। टीचर उसके मुंह पर नोटिस फेंकते हुए कहता है कि हैंडलिंग नोटिस इशू हो गया है और वाइस प्रेसिडेंट मुझे कॉल भी कर चुका है। लिन उस नोटिस को देखकर कहता है कि क्या यहाँ पर ऑफिस में काम करने वाले इतना ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं। टीचर कहता है कि यूजुअली जब मैं उनसे कुछ काम करने के लिए कहता हूँ तो वो लोग लगभग 15 से 20 दिन लगा देते हैं, मगर तुम्हें इस बात को लेकर चिंता करनी चाहिए कि तुम्हें डिटेन कहाँ पे किया जा रहा है। लिन पूछता है कहाँ पर। टीचर बताता है कि वो जगह एकेडमी के नॉर्थ में माइनफील्ड में है। डीन उस जगह पर काफ़ी सारा 8वें रैंक का थंडर एट्रीब्यूट वाला बर्ड को रखा है। वहाँ का थंडर पक्षी ही थंडर और लाइटनिंग के स्ट्राइक को कॉज करते रहते हैं, इसलिए जहाँ पर थंडर पक्षी होते हैं वहाँ पर हमेशा काले बादल छाए रहते हैं और हर साल लाइटनिंग होते रहता है। अगर एक बार थंडर पक्षी के द्वारा पैदा किए गए लाइटनिंग से अगर तुम्हें झटका लग जाता है तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाएगा। हालांकि समय पर इलाज करने पर तुम्हें बचाया तो जा सकता है, मगर उस झटके से जो दर्द और शरीर का हालत होगा वो सभी लोग सह नहीं सकते हैं। और वैसे भी तुम सिर्फ रैंक 5 के ही हो और तुम अभी अपना प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज नहीं कर सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए और ज़्यादा खतरनाक बात हो गया है। उसकी बातें सुनकर लिन सोचता वहाँ पर ठंडर रीजन है तो इसीलिए वो दोनों बोलेंगे वो जगह मेरे लिए फ़ायदेमंद है। अब जबकि ग्रेविटी रूम का एंटी इलेक्ट्रिक शॉक ट्रेनिंग फुल पावर में भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, इसलिए ये ठंडर रीजन का ठंडर मेरा रेजिस्टेंस में और मेरा लेवल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वहीं पर टीचर लिन को सोच में खोया देखकर कहता है कि लगता है कि सिर्फ उसके बारे में सोच कर ही तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फटके चार हो गया है। जब कल तुम्हें उसके अंदर में बंद कर दिया जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और हाँ, ऐसा सुनने को आ रहा है कि किम ने एकेडमी का कोई इंपॉर्टेंट मिशन को कंप्लीट किया है, इसलिए उसे पनिशमेंट के तौर पर कुछ 100 शब्द लेटर लिखने के लिए बोला है और उसे वहाँ पर बंद नहीं किया जाएगा। ये सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर चिल्लाने लगता है कि ये तो चीटिंग है। और दूसरी तरफ में मैं तो अभी नियर डेथ एक्सपीरियंस से करके आ रहा हूँ, मगर फिर भी मुझे आराम करने नहीं दिया जा रहा है और मुझे कल सुबह में ही वहाँ पर भेजा जा रहा है। टीचर कहते हैं कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, जाकर आराम करो, मैं तुम्हें कल सुबह को वहाँ पर लेकर चलूँगा। इसके बाद में लिन अपने घर में चला जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ से एक डिलीवरी एयरशिप जा रहा होता है। उससे जाता देखकर लिन लुओ से पूछता है कि तुम अभी वापस आई हो और ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू भी कर दी हो। ये बोलकर वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मशीन को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होकर पूछता है कि ये क्या है। वो इसका कोई भी जवाब ना देकर उससे उसका ब्लैक स्फीयर को और ब्लू क्रिस्टल को मांगती है। लिन उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। लुओ उससे कहती है ऑफकोर्स मैं उसे फोर्ज करने वाली हूँ। ये सुनकर वो उसे फोर्जिंग करते हुए इमेजिन करते हुए सोचते हैं कि वैसे में तो वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी नहीं लगेगी क्या। वहीं पर लुओ जल्दी से उसका सपना को तोड़कर कहती है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट फोर्जिंग मशीन है। ये बोलकर वो काफ़ी कैजुअली उन दोनों आइटम को मशीन में फेंक देती है, जो देखकर लिन रोने का नाटक करते हुए कहते हैं कि मेरे बिलव्ड क्रिस्टल को ऐसे मत फेंको जैसे कि तुम किसी गार्बेज को फेंक रही हो। लुओ उसका रोना धोना को इग्नोर करके कहती है कि फोर्जिंग 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। लिन उससे पूछते कि तुम इस मशीन को ऑपरेट करने में इतना ज़्यादा माहिर लग रही हो, क्या तुम्हारे घर में इस तरह का फोर्जिंग मशीन है क्या। वो कहती है हाँ मेरे घर में 10 है और वो भी इससे बेटर परफॉर्मेंस वाला है।
लिन उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर में 10 है और वो भी इससे बेहतर परफॉर्मेंस वाला, इसका मतलब ये सस्ता तो नहीं होगा ना। वो कहती है कि ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 100 मिलियन अलायंस कॉइन का है। 100 मिलियन अलायंस कॉइन सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरानी से पूछते कि तुम 100 मिलियन सिर्फ मेरे पे स्पेंड कर दी हो। वो थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछते कि 10 करोड़ कुछ ज़्यादा है क्या। ये सुनकर लिन वहीं पर बैठ कर रोने लगता है कि मैं एक अमीर लड़की के साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे में मेरा तो इज्जत ही घट जाएगा। अब इसके बाद में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर नान लिन को एकेडमी को नॉर्थ एरिया वाले ठंडर रीजन में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हरियाली होता है और उन्हीं सब के बीच में एक दरवाज़ा होता है और वहाँ पर थोड़ी सी दूर जगह में एक बिजली गिरती है। उतना मोटा और पावरफुल लाइटनिंग को देखकर लिन की तो फटके 4 हो जाती है और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।